नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून 2026 गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से गर्मी कम हो गई है। जयपुर में बुधवार को तेज हवा के कारण पेड़ गिर गया, इससे उसके नीचे खड़ी 3 कारें दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों की समस्याओं का हर हाल में समाधान करने और अधिकारियों द्वारा कोई कोताही नहीं बरतने पर निस्तारण निर्देश दिए हैं। शर्मा बुधवार को उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों से संवाद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं एवं शिविर के संबंध में फीडबैक दिया। जोधपुर में प्याज की कीमतों में पिछले 1 महीने के दौरान तेज उछाल देखने को मिला। जो प्याज मई महीने में 6 से 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह अब 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण उत्पादन में कमी और भंडारण में नुकसान होने से मंडियों में आवक घट गई है। किसानों के अनुसार मई और जून में लगातार लू और 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ने फसल को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेज गर्मी के कारण कई खेतों में कंद का विकास अपेक्षा से कम हुआ है, जिससे उत्पादन घट गया। सरकार ने गैस ग्राहकों को 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की है। तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर गैस सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट कराना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम के जरिए गैस सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। पिछले कुछ समय से सरकार एलपीजी कनेक्शंस को आधार से लिंक करके रिकॉर्ड को अपडेट करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को फ्रांस के एवियन शहर में G7 देशों के 52वें शिखर सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास विषय पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया। मोदी जी ने वैश्विक समृद्धि की दिशा में काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत विभाजन में नहीं बल्कि एकीकरण में विश्वास रखता है। उन्होंने सदस्य देशों को आश्वस्त किया कि भारत आने वाले समय में उनके साथ मिलकर कार्य करेगा और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कार्यरत रहेगा। टोंक शहर में नकली नोट खपाने का मामला सामने आया और इससे व्यापारी लोग सहमे हुए हैं। यह घटना शहर की प्रमुख सब्जी मंडी में हुई। विक्रेताओं को नकली नोट थमा दिए गए। यह नोट असली की तरह भी नजर आने पर सब्जी विक्रेताओं ने ले लिए, लेकिन जब सब्जी का पेमेंट लेने आए आड़ती ने नोट देखी तो जांच की तो इसे नकली बताया। इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुरानी टोंक पुलिस सब्जी मंडी मौके का मुआयना करने पहुंची। अपराध और दबंगई के दम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने बुलडोजन कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर शहर से सटे चिकलवास क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर की ओर से किए गए सरकारी जमीन के कब्जे पर यूडीए ने बुलडोजर चला दिया। हिस्ट्री शीटर ने यहां करीब 75,000 रुपए वर्ग फीट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल बना दी। यूडीए ने बाउंड्री वॉल ध्वस्त करके जमीन को कब्जे में ले लिया और इस सरकारी जमीन की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई गई। जयपुर शहर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के खिलाफ पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने पंजाब के पटियाला से कुख्यात बदमाश प्रिंस उर्फ परमजीत को दबोच लिया। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दोनों आरोपियों से सोडाला क्षेत्र में एक महिला के सोने की चैन तोड़ी थी। रुपया बुधवार को 10 पैसे की बढ़त के साथ 94.50 प्रति डॉलर पर रहा। कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर में गिरावट से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार अमेरिका ईरान शांति समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने की संभावना के बीच क्रेटा कच्चा तेल $79 प्रति बैरल से नीचे आ गया। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रूप से भी निवेश धारणा को बल दिया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में प्रसूताओं की मौत के प्रकरण में राज्य सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेकर पीड़िताओं को सरकारी मदद देनी होगी। इस मामले की रिपोर्ट को साझा करना चाहिए। गहलोत ने कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूताओं की कुशलक्षेम पूछने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में यह मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस मामले में एम्स की या राज्य सरकार की जो रिपोर्ट आई है उन रिपोर्टों को साझा करना चाहिए और यह स्थिति बनी हुई है कि हमें इसमें यह कदम उठा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 21 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले दिन 18 जून को राष्ट्रपति इंदौर पहुंची, जहां से वे सीधे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वे भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। उदयपुर शहर में 33/11 केवी पावर हाउस मादड़ी पर आवश्यक कार्य और मानसून ने पहले रखरखाव के कारण आज गुरुवार को कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। विभाग के अनुसार मादड़ी रोड नंबर 5 सहित आसपास क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
सवाई माधोपुर के खंडीप गांव में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर बुधवार को 13वें दिन भी किसान महापंचायत जारी रही। बुधवार को आंदोलन में शामिल होने जा रही महिलाओं ने गंगासिर सिटी के खंडीप रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई ट्रैक पर जाम लगा दिया। आधे घंटे पर ट्रैक पर कब्जा रहा। इसके बाद पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और समझाइश करके उनको हटाया गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर की एएसओ आईडी हैक करके एक युवक ने अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लिया। युवक ने सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए नकली दस्तावेज अपलोड कर दिए। 12वीं पास युवक का मकसद था कि पीएम किसान निधि योजना के दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर होने वाली राशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर सके। हालांकि एक दस्तावेज अपलोड करते समय ओटीपी को आईटी विभाग ने कलेक्टर से क्रॉस वेरीफाई किया तो पूरा मामला खुला। डीग पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन पृथ्वी के तहत बड़ी कार्रवाई की है। डीग कोतवाली थाना पुलिस ने 4 ओवरलोड हाईवे ट्रकों पर कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कामा की ओर से जा रहे 4 ओवरलोड हाईवे ट्रक डीग की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और ग्राम दीदावली क्षेत्र में नाकाबंदी करके इन ट्रकों को रोका गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।